अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक ऐसे वाक़या के हवाले से, जी हाँ, जो एक ऐसा खौफनाक वाक़या हुआ है, एक ऐसा वाक़या कि जिसका जो आफ्टर शॉक्स हैं या जो उसके असरात हैं वो इंडिया पर मुरतब हुए हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ मैं डीजी खान का रिहायशी हूँ। यहाँ पर मेरे अतराफ़ में कोई इस तरह का धमाका हुआ है कि जिसकी आवाज़ इंडिया में आई है और इंडिया का मीडिया मुसलसल इस बात को चीख रहा है, उनके यूट्यूबर्स इस बात पे चीख रहे हैं, जो लेकर के अब ये मुझे कैसे पता चला कि इंडिया क्यों चीख रहा है। दरअसल मेरा एक दोस्त है कराची में, तो उसने मुझे कॉल की कि यार कोई धमाका हुआ है आपकी तरफ से, तो इसको चेक करो। मैंने कहा चले मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने बाहर से पूछा, इधर उधर से जो भी मेरे करीबी ज़राए थे, मैंने सबको कॉल वगैरह की, दोस्तों से पूछा, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं था। उससे पहले मैंने फ़ौरन से पहले यूट्यूब के सर्च कर लिया कि डीजी खान ब्लास्ट, तो फ़ौरन जो सारा, क्योंकि पाकिस्तान में किसी एक भी यूट्यूबर की तरफ से या किसी भी मीडिया की तरफ से कोई इस तरह की ख़ास खबर नहीं चल रही थी, जबकि इंडियन मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा चीख रहा था। तो उस टाइम पे तो मैंने उसको बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मेरा मुल्क था, मेरा घर था और मेरे घर पे अटैक हुआ था, जबकि ख़बर हमसायों के घर से आ रही थी। तो मैं ख़ुद थोड़ा सा परेशान भी था, शॉक्ड भी था। लेकिन एक चीज़ होती है कि जब आपको कोई इस तरह की खबर आ जाए तो उसके बाद आपको, जब तक आप उसको सुने नहीं, तो आपका मतलब इंसानी जो फितरत है। फिर मैंने उनकी बातें सुनी, तो एक चैनल उसमें जो ये है पी गुरुज़ के नाम से उनका एक चैनल है यूट्यूब का, तो उस पर श्री लायर जो हैं वो सुमीत पीर के साथ, सुमीत पीर जो हैं जियो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, जो आके उस पर अपने भाषण झाड़ रहे थे, जो बातें बतला रहे थे। तो वो सुन के मैं ख़ुद भी थोड़ा सा एकदम शॉक्ड था कि किस तरह से ये मजहबी शिद्दत पसंद लोग हैं और क्या इनका अपना अक्स, मतलब वो अपना अक्स बयान कर रहे थे। और मैं उसको देख करके बड़ा मतलब एक तकलीफ़ भी थी कि हमारे हमसाया मुल्क में इस तरह के लोग भी हैं, इस तरह की छोटी सोच वाले, मतलब घटिया किस्म के लोग, जो अपने लोगों के सामने इस तरह की झूठी खबरें फैला के, अव्वल तो इस तरह की झूठी खबरें जो है इस्लाम में तो इनका कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लोग इनका ताल्लुक़ एक इससे है, हिंदू मज़हब से है, और हिंदू इंतहा पसंद लोग हैं। हिंदू मज़हब में भी अच्छे लोग हैं हिंदू जो है, लेकिन ये इंतहा पसंद किस्म के लोग हैं, क्योंकि उनके अल्फाज मैं नीचे लिंक दूंगा, आप उस पर चेक कर लीजिएगा। और ये जो थंबनेल पे मैंने तस्वीर डाली है वो भी आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितने इंतहा पसंद लोग हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात, सबसे पहले मैं स्पेशली ये जो जियोग्राफिकल जियो पॉलिटिकल जो है ये साहब हैं सुमीत पीर साहब, इनसे बाबांगे दोहल ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे घर के मसला है। अगर मेरे इस्टेब्लिशमेंट और मेरे सियासतदानों की आपस में लाख इख्तलाफात हों, लेकिन कभी भी हम आपको मौका नहीं देंगे कि आप हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ गलत बात करें या हमारे मुल्क की तरफ मैली आँख से भी देखें। अगर ऐसा होगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। ये माजी में भी आपके सामने है और अब भी मैं आपको बात ये क्लियर कट कह रहा हूँ। और दूसरी बात कि मेरे मुल्क के यूट्यूबर या इन्होंने इस बात कोई बात नहीं की, शायद ऐसा मैं भी ना करता, क्योंकि जहाँ कुत्तों की दौड़ हो वहाँ शेरों को भागने की ज़रूरत नहीं है, ये शेर की तौहीन होती है। इसलिए आप भाग रहे थे, आप भौंक रहे थे तो बेहतर भौंक रहे थे। लेकिन जो काम आपने इतना इस हद तक इस्लाम के और इसको वहाँ पे अपना बुनियाद बना लिया, तो ये इस पर थोड़ी सी मुझे तकलीफ़ हुई और मेरी मजहबी और मुल्की गैरत जो है उसने मुझे ललकारा कि नहीं, इसका जवाब देना ज़रूरी है। और वो ज़रूरी समझते हुए मैं ये सिर्फ आपको ये जवाब दे रहा हूँ। और जो आप शायद इंटरनेशनल लोगों को लेवल पे लोगों को सामने मतलब ये बावर कराना चाह रहे हैं कि हमारे पास अनस्किल्ड लोग हैं और जिनके पास अपना जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं या जो एटॉमिक पावर है उसको संभालने की सलाहियत नहीं है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। 98 से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने धमाके किए, आज तक अगर ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, जबकि आपकी तरफ से वैसे तो सैकड़ों बार आप जो है बॉर्डर पे जो है खिलाफ वर्जी कर चुके हैं, लेकिन इससे बढ़कर भी आपके जब जहाज़ हमारे मुल्क में इंटर हुए और इसके बाद जब आपकी तरफ से एक मिज़ाइल पिछले आज से 1-1.5 साल पहले जब आपकी तरफ से मिज़ाइल दागा गया जो कि मियाँ चन्नू में आके फट गया, तो आप से कोई पूछ सकता है कि आप कितने स्किलफुल हैं, आपके पास कितने प्रोफेशनल लोग हैं कि जिनका मिज़ाइल वहाँ से उड़ता है। आपने इसमें बताया था कि हमारा यहाँ से जो है कौन सा ये शाहीन 3 हमने यहाँ से उड़ाया, जो कि
उड़ते ही फट गया या वहीं पे फट गया। तो अगर पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई सीन था नहीं। मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरे घर का मसला मुझे हमसाये आगे बताएं तो थोड़ा अक्ल से बालातर है। लेकिन अगर आपने ये बात की भी है तो मेरे घर में फटा है, आपकी तरह उठ के हमसायों के घर में जाके नहीं फटा। पहले आपको स्किलफुल लोग लेकर आने की ज़रूरत है। आप अपने मुल्क में, आप अपनी फ़ौजियों को शायद हमारे पास भेजें, हम उनको तरबियत दें कि वो किस तरह से अपनी चीज़ों की हिफाजत करेंगे। क्योंकि जैसे आपके इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो आपकी गोलियां भी ऐसे पड़े पड़े चल जाया करती होंगी, आपके दूसरे मसाइल भी, आपके वेपन्स, हर चीज़, जैसे जहाज़ भी शायद आपके खुद ही उड़ जाया करते होंगे। तो इस तरह के अल्फाज जिनका चुनाव आपने किसी मुल्क की सालमियत पे किया है, और आपके जो लोग आपसे सवाल कर रहे थे उसमें जो उनकी बातें थी कि हमारे हमसाया मुल्क में अगर इस तरह का वाक़या हुआ है तो हमें कितना ख़तरा है इससे। जी यकीनन आपको बहुत ख़तरा है। जब आपके मुल्क से वहाँ से मिज़ाइल उड़ के हमारे मुल्क में आ जाता है तो हमें कोई ख़तरा नहीं था। ये तो दुआ करें कि उस वक्त के हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब इंतहाई सियासी और मतलब बसीरत वाले इंसान हैं कि जिन्होंने इस मामले को हैंडल किया और मामले को रफ़ा दफ़ा करवाया, और अल्लाह तबारक व तआला की मदद जो है, नुसरत जो है वो इसमें शामिल थी। नहीं तो आप लोग तो बहुत इस तरह के फितना परवर और फितना फसाद फैलाने वाले आप जैसे लोगों की वजह से मुल्क जो है इंतशार का शिकार होते हैं। अगर मेरा मुल्क आज अगर किसी भी इसका शिकार है तो इसमें कहीं ना कहीं यकीनन 100 में से 70% आप लोगों का हाथ है, जिसको अब हमारे लिए, क्योंकि हम बिल्कुल आखिरी हद तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे बर्दाश्त से बाहर है इस तरह के वाक़यात जो हो रहे हैं हमारे मुल्क में। इंशाअल्लाह अब हम देखेंगे, कभी नहीं होने देंगे। लेकिन आपको ये हिम्मत भी नहीं है कि आप मेरे घर के वाक़यात को इस तरह से बयान करें और साथ में चैलेंज भी करते रहें कि कोई आपको जवाब नहीं देगा। तो मेरे भाई हम हैं, हम आपको बताएंगे। अब बड़ी मतलब एक अक्ल मावराए अक्ल बात है, कुछ समझ से बालातर है कि मेरे घर में मसला मसाइल है और हमसाये जाके दूसरों को बता रहे हैं कि इनके घर में ऐसा हुआ है, और जो वाक़या वो बता रहे हैं, मतलब मेरे घर का दरवाज़ा खटखटा के मुझे बता रहे हैं कि आपके घर में ऐसा वाक़या हुआ है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं उसे क्या वो करूँ, मैं उसे क्या रंग दूँ? मैं आपकी उसको फितना परवर सोच कहूँ, आपकी ज़ाती सोच की पैदावार कहूँ, आपके मतलब क्या चीज़ है? मैं अक्ल दंग है। और उसके बाद आपने कहा कि हमारी ISPR जो है वो कंट्रोल करती है हमारे मीडिया को। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम ऐसे हर एक बंदा, कभी भी इस तरह की कोई बात होती तो 100 बार सोचता। आप मेरे लिंक में जाके इस चैनल में देख लें, सैकड़ों बातें हैं जो मैंने पाक फ़ौज से बाबांगे दोहल की हैं ISPR में। इस पर आज तक ना ही हमें कोई इस तरह की बात सुनने को मिली है, क्योंकि हम लोग मुहिब्बे वतन लोग हैं और हमारे जो साथी हैं, ना ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ना ही हमारी फ़ौज में कोई भी किसी का कोई बुरा चाहने वाला नहीं है। अगर हम एक दूसरे से बात भी करते हैं तो तनकीद बराए इस्लाह होती है, ना कि तनकीद बराए तनकीद होती है। लेकिन आपके यहाँ आपकी मीडिया, आपका जो फ़ौजी हैं, आपके जो लोग हैं, जिस तरह से आपके यहाँ अगर मैच में हारते हैं उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आपके लोगों की तरफ से आज तक देखने में आया है, वो आपकी जहन की अक्कासी करता है, वो आपकी सोच की अक्कासी करता है। मेरे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे दोस्त हार भी जाएं तो तब भी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त होते हैं। और इसी तरह हमारी फ़ौज है, वो हमारे लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई हैं, वो हमारे मुल्क का दिफा करने वाले हैं। हम क्यों उनके ख़िलाफ़ इस तरह की बात करेंगे? हम आपका कोई भी प्रोपेगेंडा कभी भी यहाँ पे पास नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। और जो कुछ आपसे हो सकता है, जब आपका ये ब्रह्मोस जो मिज़ाइल था जब या वहाँ से उड़ा और यहाँ तक आ गया, तब अगर कोई वाक़या नहीं हुआ था, तब हमारी तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। मतलब जो ज़रूरत थी, जिस हद तक ज़रूरत थी, वो हमने यकीनन इसको रिकॉर्ड करवाया था। लेकिन जिस तरह से आपका मीडिया चीख चला रहा है वो अक्ल से बालातर है। मैं मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता, जिसके घर में वाक़या, हमारे घर के करीब ही अगर कोई इस तरह का, जिस तरह से बतलाया जा रहा है कि वाक़या हुआ है, और फिर एटमी तनसीबात, जी हमारी पाकिस्तान की एटमी तनसीबात यहाँ पर है, तो ये ख्वाब अच्छा है आपका कि यहाँ पर हैं। क्योंकि मैं 33 बरस का यहाँ पे हो चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे मुल्क की इस तरह की हसास चीज़ें कहाँ पर हैं और ख़तरा हमें। जी फिर एक बंदे ने उनमें इसी प्रोग्राम में उनसे सवाल किया कि तालिबान जो है अगर वो हमारे मुल्क पे आ जाएं इसके बाद, तो मतलब डर तो है आपको, आप गलत करोगे तो डरोगे तो सही,
और इसका जवाब, ईंट का जवाब मैंने पहले ही आपसे कहा कि पत्थर से देना हम लोग जानते हैं। और तो इसी तरह आपको एक बार फिर मैं कहता हूँ कि इस तरह का कोई भी वाक़या हो, कोई भी बात हो, जब तक हमारा मुल्क उसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करता, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरह से हमारे मुल्क के ऊपर या हमारी सलाहियत, हमारी काबिलियत पे इस तरह के कोई बात उसको फैलाएं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप लोग जाने की बात कर रहे हैं, अगर मेरे मुल्क ने और मेरे लोगों ने और इसने मेरा साथ दिया, तो इंशाल्लाह मैं आपकी इन बातों को इंटरनेशनल लेवल पे ज़रूर झूठा साबित करूँगा। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जितने भी मेरे दोस्त हैं वो भी इस हवाले से अपना अपना जो है बात उसको इनको सुने। मैं सुन के ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सुनना पड़ गई, क्योंकि वो जो एक सुन के बाद इंसानी फितरत जो है कि ये आखिर कह रहे हैं, उसी वजह से आगे जो उनकी बातें सुनने के बाद ये जवाब देने पे मैं मजबूर हो गया। और मैं ये अपना एहतजाज जो है, अपना जवाब जो है, ये मैंने रिकॉर्ड कराना मुनासिब समझा। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, फिर आखिर में कहता हूँ, हमारे फ़ौज, हमारे भाई, हमारे इस्टेब्लिशमेंट, हमारे सब दोस्त, हम सब देखें एक ही घर होता है भाई। किसी का मिजाज अलग, किसी का अलग, किसी का अलग होता है। कभी भी हम एक दूसरे के दस्तों गिरेबान नहीं हैं और इंशाअल्लाह ना होंगे। हम कभी भी दुश्मन के आलाकार नहीं बनेंगे, बल्कि हमारी सफ़ों में जो ऐसे लोग भी शामिल हैं, इंशाअल्लाह उनको भी हम बहुत जल्द जो है यहाँ से निकाल फेंकेंगे। बहुत शुक्रिया।